यीशु ख्रीस्त का अनमोल उपहार भी है। अति माननीय बिशप स्वामी अंतोनिस बड़ा, परमादरणीय श्रद्धेय फादर विलियम मुर्रे, विकार जनरल, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधु, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों एवं प्रिय बच्चों, आज हमारे महागिरजाघर में एक साधारण मिस्सा नहीं वरन एक असाधारण एवं सुंदर धर्म विधि का अनुष्ठान होने जा रहा है। आज क्रिस्मा मिस्सा, जिसे अभियंग्य मिस्सा या पवित्र तेलों का मिस्सा भी कहा जाता है, संपन्न होने जा रहा है। इस पवित्र समारोह में भक्तिपूर्ण भाग लेने के लिए हमारे धर्माध्यक्ष एवं यहाँ एकत्रित पुरोहितों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम सब प्रवेश गाना के लिए खड़े हो जाएंगे।
सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, माता पिता, भाई और बहनों, आज हम लोग एक विशेष मतलब से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस पवित्र समारोह में भक्तिपूर्वक भाग लेने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे धर्म प्रांत में कार्यरत सभी पुरोहितगण विभिन्न पल्लियों से, विभिन्न संस्थाओं से यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं दुनिया के सभी धर्मों में पुरोहिताई का विशेष महत्व है। हर धर्म में पुरोहित का एक विशेष स्थान होता है। हम लोग अपने पुरोहितों को अभिषेक के बाद श्रद्धेय कहते हैं। श्रद्धेय का मतलब होता है श्रद्धा के योग्य। रेवरेंट, रेवरेंट मतलब वर्दी ऑफ रेवरेंस, सम्माननीय। ये जो पुरोहिताई है, कम ही लोगों को ये वरदान मिलता है और जो इस वरदान को प्राप्त करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। पुरोहितों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं और इसलिए पुरोहिताई की मर्यादा को बनाए रखने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। पुरोहित स्वयं अपनी कोशिश में लगे रहते हैं उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए, लेकिन साथ में आप सबका, आम श्रद्धालुओं का, भक्तों का सहयोग, उनकी प्रार्थना, शुभकामनाएं ये आवश्यक है। तो आज हम इसी मतलब के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे पुरोहित, ये सभी पुरोहितगण जो कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, विभिन्न संस्कारों में हमारा सहयोग करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें और आज के इस समारोह को भक्तिपूर्वक संपन्न करने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। साथ में हम अपने अपने परिवारों में अधिक बुलाहट के लिए, हमारे समाज से, हमारी कलीसिया से बुलाहट के लिए भी प्रार्थना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बुलावे को पहचान करके कलीसिया की अगुवाई करने के लिए सामने आ सकें। आइए हम खड़े होकर के आज का यह विश्व बलिदान संपन्न करते हैं।
फादर रेडियस, फादर जॉर्ज ग्रेगोरी पल्ली पुरोहित, आप सभी मेरे प्रिय दीनगण, सभी पुरोहित भाइयों, प्रिय धर्म बहनों, अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बेटी बेटियों, आइए आज हम इस विशेष अवसर पर अपने पुरोहित भाइयों के जीवन और पुरोहिताई के जीवन पर मनन चिंतन करें। पुरोहित आज भी पुराने व्यवस्था में वर्णित हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया गया व्यक्ति होता है। वह इस ओहदे पर अपने बलबूते पर नहीं, अपनी बुद्धि एवं शक्ति से नहीं पहुंचता है, लेकिन वह इस गरिमामय पद को ईश्वर की कृपा से प्राप्त करता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 में बतलाता है कि खुद मसीह भी अपने से प्रधान याजक का पद नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन वह इस गरिमामय ओहदा के लिए ईश्वर द्वारा चुना जाता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 और पद संख्या 5 कहता है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। प्रिय मेरे पुरोहित भाइयों, माता पिताओं, पुराने व्यवस्थान के महायाजक मेलकीसेदेक की तरह और नए व्यवस्थान के महापुरोहित यीशु मसीह की तरह आज भी ईश्वर पुरोहिताई के लिए हम मानव को ही चुनते हैं, हम मानव को ही बुलाते हैं। जो भी हम अयोग्य हैं, लेकिन वही हमें योग्य बनाते हैं। वास्तव में सर्वप्रथम पिता ईश्वर अपने पुत्र को मानव मुक्ति के लिए स्वर्ग से इस संसार में बुलाते हैं और वह पुत्र खुद अपने को मानव मुक्ति के लिए समर्पित कर बलिदान कर देता है। वास्तव में ख्रीस्त का पुरोहिताई क्रूस का बलिदान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मसीह हमारे कल्याण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए एक प्रधान याजक के रूप में आए। फिर उन्होंने बकरों या बछड़ों का बलिदान नहीं, बल्कि खुद सशरीर एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश कर हम मानव खातिर अपने को ईश्वर के लिए बलिदान करके हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला बलिदान स्थापित करते हैं। और हम सब पुरोहित भाइयों उसी ख्रीस्त के नए विधान के एक ही पुरोहिताई में सहभाग होने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। मेरे पुरोहित भाइयों, सर्वप्रथम याद करें, पुरोहित ईश्वर द्वारा बुलाया गया व्यक्ति होता है। हम ईश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए व्यक्ति हैं। हम भी अन्य ख्रिस्तीय भाई बहनों की तरह बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, प्राण प्रसाद संस्कार ग्रहण किया है, ऋणकरण संस्कार ग्रहण किया है, लेकिन उन्हीं में से कुछ को ईश्वर विशेष रूप से चुनते हैं। यीशु शिष्यों को हमेशा व्यक्तिगत तौर से बुलाते हैं, कहते हैं तुम मेरे पीछे चले आओ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 में ही मत्ती को बुलाते हैं।
संत लूका से सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 10 में पीटर को बुलाते हैं। लूका से सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 37 में लेवी को बुलाते हैं। प्रिय भाइयों, 2000 से आज तक इसी तरह का निमंत्रण, इसी तरह का बुलावा हमारे बहुत सारे बेटे बेटियों के लिए ईश्वर की ओर से आता रहा है। और बहुत सारे उदार युवक युवतियां यीशु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए परिवार, नाते रिश्ते, गांव भर से विदा होकर यीशु के पीछे चलने के लिए निकल पड़ते हैं और पुरोहित एवं धर्म समाजी के रूप बनने के लिए साहसी कदम उठाते हैं। प्रिय पुरोहित भाइयों, हमारा बुलावा भी कुछ इसी तरह का हुआ है। यदा कदा नहीं, हम अक्सर अपने पुरोहिताय बुलाहट के रहस्यों पर मनन चिंतन करें और विशेषकर इस अवसर पर तो हमें अपने पर आत्मलोकन करना ही है। याद करें, पुरोहित का जीवन ईश्वर की महिमा के लिए होती है। स्तोत्र ग्रंथ 105 पद संख्या 1 कहता है, प्रभु प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है। पुरोहित जीवन से अपना नहीं बल्कि ईश्वर का नाम महिमान्वित होता है। अतः जब पुरोहित यूखरिस्ट पिंडदान संपन्न करता है या पाप का संस्कार में पाप क्षमा प्रदान करता है या दूसरे साक्रामेंट का अनुष्ठान करता है, उन सब में हमेशा ईश्वर की ही महिमा होती है। अतः आज हम पुरोहित जीवन भर सारी कलीसिया और मंडली के साथ जीवन ईश्वर की महिमा ही करते हैं, जो हमारे सेवा कार्य द्वारा प्रदर्शित होता है। अतः प्रत्येक पुरोहित ख्रीस्त में अंतरंग रूप से संयुक्त बने रहने के लिए बुलाया जाता है। हम प्रत्येक जन के लिए ईश्वर की ओर से एक एक निर्धारित योजना है और हम पुरोहित भाइयों को ईश्वर की उस योजना को पहचानना है। पहचान कर उसे प्राप्त करने में ही हमारी मुक्ति निहित है। वास्तव में हम पुरोहितों का जीवन ईश्वर की महिमा एवं गरिमा के लिए तो है, लेकिन इस महिमा को बनाए रखने के लिए, इस गरिमा को इस चुनौतीपूर्ण के समय बनाए रखने के लिए बहुत सहज नहीं है। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संत पापा फ्रांसिस हमें 5 संभावित उपाय बतलाते हैं। पहला है ईश्वर से घनिष्ठ संबंध, दूसरा स्थानीय चरवाहे से सकारात्मक संबंध, तीसरा है अपने पुरोहित भाइयों के बीच मधुर संबंध, चौथा है लोक धर्मियों के साथ अच्छा संबंध और पांचवा है पुरोहित जीवन को वरदान समझना, एक बोझ नहीं। प्रिय पुरोहित भाइयों, संत पापा हमें सलाह देते हैं, सभी प्रकार के व्यस्तता के बावजूद ईश्वर से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना अति आवश्यक है। जीवन के हर पहलू एवं हर परिस्थिति में, हाँ प्रतिकूल परिस्थिति में भी विश्वास में अडिग बने रहने की जरूरत है। अपने हर रोज दिन के प्रत्येक काम में, हर एक बेहतर काम में शक्ति, ऊर्जा एवं बल पाने के लिए भारी व्यस्तता के बावजूद ईश्वर से संयुक्त रहना अति आवश्यक है।
यीशु से संयुक्त रहने से हमें अपनी खुशी में आनंद मिलता है, दुख में निराशा एवं संभावना मिलती है। प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करने, इस वचन पर मनन चिंतन एवं ध्यान करते रहने में यीशु से हमारा घनिष्ठता का संबंध हमेशा पोषित होते रहता है और हमारे हर काम में यीशु की उपस्थिति और क्रियाशीलता का अनुभव होता है। प्रिय भाइयों, यीशु अपने व्यस्तम समय के बावजूद पिता से प्रार्थना में बातचीत करने के लिए समय निकाल ही लेते थे। चाहे वह तड़के भोर का समय हो या देर शाम हो, चाहे वह पहाड़ ऊपर हो या झील के किनारे हो, पिता से बातचीत करने, उससे संबंध बनाए रखने में कभी नहीं चूकते थे। आज हमें भी अपने व्यस्तता के बीच, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो पारिश से काम हो, चाहे वो सोशल वर्क में हो या हीलिंग मिनिस्ट्री में हो, पिता से संबंध बनाए रखना अति आवश्यक है। यीशु से बातचीत करने के लिए समय निकालना ही है, तभी हमारा प्रेरित काम सफल, प्रभावशाली, कारगर और असरदार हो सकेगा। यीशु से गहरा संबंध हमें अपने रेवड़ के निकट आने में मदद करता है और इस तरह हम अपने रेवड़ के साथ अपने को ईश्वर के समीप पाते हैं और सब मिलकर एक साथ सिनोडल चर्च के सदस्य के रूप में स्वर्ग की ओर यात्रा करते हैं। इसके साथ साथ मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, हमें अपने चरवाहे से अच्छा संबंध बनाए रखने की जरूरत है। संत पापा हमें अपने अधिकारियों की बातें सुनने के लिए आह्वान करते हैं। उनके बातों में ईश्वरीय आज्ञाओं को पहचानने के लिए निमंत्रण देते हैं। हमें दूसरों के आज्ञाओं को स्वीकार करना सिखाते हैं। एक दूसरे को सुनने से आपस में स्वतः ही एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है। संत पापा कहते हैं, बिशप कलीसिया की एकता का अनुबद्ध पत्थर स्थापित करता है, जो उसे जीवित बनाए रखता है और इस अधिकार पत्थर को सजीव बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जरूरत होती है। अतः आप विशेष रूप से सभी बिशपों के लिए प्रार्थना करें। संत पापा आश्वासन देते हैं कि अगर हम इस अनुबद्ध पत्थर को जीवित बनाए रखते हैं तो हम निश्चय ही यीशु के पथ पर स्वर्ग की ओर आगे बढ़ते होते हैं। मेरे पुरोहित भाइयों, हमें अपने पुरोहितों के बीच में भी अच्छा संबंध बनाए रखना है। संत पिता का मानना है कि पुरोहितों के बीच एक अच्छे संबंध में जुड़े रहने से हम प्रत्येक पुरोहितों के बीच में एक सकारात्मक सोच हो तो बहुत सारे कठिनाइयां, समस्याएं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इस तरह एक साथ मिलकर, एक हृदय और मन होकर यीशु के दारबारी में काम करने में आनंद और खुशी होती है। सबको अच्छा लगता है और पुरोहित जीवन की पवित्रता जो मर्यादा को बनाए रखने में हमें मदद मिलती है।
एक साथ आने से आपसी भाईचारे की सद्भावना में वृद्धि तो होती है, साथ ही अधिक नम्र और विनीत बनकर परितय काम करने में सबको आनंद आता है। और ऐसे खुले मंच पर एक साथ आने से, बातचीत करने से एक पुरोहित दूसरे पुरोहित भाई की कठिनाइयाँ, तकलीफ, समस्या, दुख एवं पीड़ा को समझकर एक दूसरे से साझा किया जा सकता है और एक दूसरे को प्रोत्साहित जीवन रूपी अनमोल वरदान को अच्छी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता प्राप्त किया जा सकता है। अपने पुरोहितों के बीच अच्छा संबंध के साथ साथ हमें अपने रेवड़ इस प्रजा के साथ भी अच्छा संबंध बनाए रखना है। संत पापा पुरोहितों को लोक धर्मों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। पुरोहित द्वारा भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया गया संस्कार लोगों के लिए मुक्ति का साधन बन जाता है। संत पिता पुरोहितों को यीशु के जीवन शैली को अपनाने के लिए आह्वान करते हैं। वो कहते हैं, पुरोहित लोगों के निकट रहें, उनके दुख और सुख का साझा करें एवं एक दयालु पिता का मनोभाव अपनाएं। अपने जीवन शैली द्वारा अपने रेवड़ को विश्वास में तटस्थ एवं अधिक बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, हमारा यह पुरोहित जीवन एक वरदान है, बोझ नहीं। संत पापा फ्रांसिस आज सभी पुरोहितों को, सभी धर्म समाजों को, सभी समर्पित व्यक्तियों को आत्मलोकन करने के लिए आह्वान करते हैं। अपने इस समर्पित जीवन को एक बोझ ना समझें, पर इससे एक अनुपम वरदान, अनुग्रह, कृपा एवं गरिमा समझें, जो हमें ईश्वर की ओर से ही मिला है, जो ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। आज हम प्रत्येक जन विचार करें कि मेरा संबंध ईश्वर से कैसा है, अपने समर्पित भाई बहनों से और इस प्रजा से कितना गहरा और घनिष्ठ है। ईश्वर से आत्मीयता का संबंध, आपसी मेल मिलाप एवं खुलापन का संबंध, इस प्रजा से प्रेम विश्वास का संबंध, आपसी समझदारी का संबंध कैसे? अगर हमारा रिश्ता संबंध अच्छा एवं सकारात्मक है तो निश्चय ही हमारा जीवन एक अनुपम वरदान है। फिर भी मेरे पुरोहित भाइयों, हम किसी दूर से धुले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन ईश्वर ने हम अयोग्य व्यक्तियों को झुंड में से विशेष रूप से चुना है, विशेष रूप से बुलाया है और अभिषिक्त किया है। हमेशा याद करें, जीवन में उठे आंधी तूफान रूपी समस्या तकलीफ के वक्त यीशु हमें अपने पालक पिता योसेफ के कंधे पर डाल देते हैं और योसेफ हमें उस भारी तूफान से निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अपने कंधे पर लेकर हमको आगे बढ़ते हैं, अपने कंधे पर लेकर हमको खारी नदी को पार कराते हैं। और जब कभी असफलता भी मिलती है तो माता मैया सांत्वना, ढाढ़स एवं दिलासा देने अपने आंचल को फैलाए खड़ी रहती है। हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस यीशु के इस पवित्र छोटे परिवार के
सदस्य के समरूप जीवन जीना है और उस परिवार के योग्य सदस्य की भांति अपना जीवन शैली अपनाकर प्रतिदिन का प्रेरित काम करते रहना है। ईश्वर जी हमें संभाले और हमारा मार्गदर्शक बने। प्रभु हमारे जीवन को आशीर्वादित करे। उसका चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रिय भाई और बहनों, आज की क्रिसमस मिस्सा की एक महत्वपूर्ण एवं हृदय स्पर्शी धर्म विधि अभी संपन्न होने जा रही है। हमारे सभी पुरोहितगण अपने धर्माध्यक्ष श्रद्धेय अंतुनिस बड़ा एवं ईश्वर की पवित्र प्रजा के संग शाश्वत पुरोहित ख्रीस्त के प्रति नए व्यवस्थान के पुरोहितों का समर्पण दोहराने जा रहे हैं। यह समर्पण यीशु के सदृश्य बनने का है। कलीसिया की धर्म विधि को तत्परता से एवं भक्तिपूर्ण संपन्न करने का है और विश्वासियों को धर्म शिक्षा देने का है। प्रत्येक पुरोहित विश्वासी समुदाय में नबी, राजा एवं पुरोहित ख्रीस्त का प्रतीक है, प्रतिनिधि है। प्रत्येक पुरोहित अदृश्य प्रभु का दृश्य रूप है और प्रत्येक पुरोहित ईश्वर की प्रजा के लिए प्रभु यीशु का अनमोल उपहार भी है। आप कृपया हमारे धर्म प्रांत में जितने भी पुरोहित विभिन्न प्रेरिताइयों में कार्यरत हैं, उन सभी पुरोहितों की याद कर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आज की धर्म विधि में प्रेरितों का धर्मसार और विश्वासियों का निवेदन नहीं है। अभी मैं सभी पुरोहितों से आग्रह करता हूँ कि वे खड़े हो जाएं और समर्पण की प्रार्थना दोहराएं। सभी Ah
पेसका लिखा एनगा नलाखना नोनुगा धर्मे सितिंका पेसका लिखा एनगा नलाखना नोनुगा चाजन पे सोनगा धर्मे बंगास गे मनिम धर्मे बंगास गे इन चाजन पे सोनगा धर्मे बंगास गे मनिम धर्मे बंगास गे धर्मे सितिंका पेसका लिखा एनगा नलाखना नोनुगा पेसका लिखा एनगा नलाखना नोनुगा धर्मेसी भटकी नु बेचोनगा
ना बोगाने के सो उई यो मनिमने के सो उई यो ने होयो ना बोगाने के सो उई यो मनिमने के सो उई यो घाटी रही चाजा पेसा आरता गे आलरही घाटी रही इन चाजुन पे सोनगा घर में बंगास गे मनिम घर में बंगास गे इन चाजुन पे सोनगा घर में बंगास गे मनिम घर में बंगास गे का लेखा एन गा नलाख नानोनुगा नेमहाय सुमती नेमहमनुनेन धर्मेसी भटकी नुगे चोनुगा 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 और तेरी कलिसिया में आनंदपूर्वक जीवन
अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तो हरतरा आध्यात्मिक विकास और पूर्णता का मतलब है। धन्यवाद की जो श्रद्धांजलि कलिसिया हमारे हाथों तुझे सामने अर्पित करती है, उसे कृपा पूर्वक स्वीकार कर। आदि काल में तूने फलवान पेड़ों की सृष्टि की, उन पेड़ों में जैतून भी था, उसी के फल से यह उत्तम तेल मिला है, जिससे हम पवित्र विलेपन तैयार कर रहे हैं। दाऊद नबी ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेल को तेरे संस्कारों का सामने में दिया और कहा है, मनुष्य को तू तेल देगा जो उसके चेहरे पर रौनक लाता है। ये भाइयों बहनों, लोग की कथा याद कीजिए, जब मानव जाति के पापों के दंड स्वरूप ईश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजा, तब नूह ने एक कबूतर उड़ाया। कबूतर वापस लौटा तो जैतून की डाली लेकर, जो ईश्वर की नई संधि और शांति का संदेश थी। नई व्यवस्था में उस संकेत का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब क्रिस्तीय संस्कार ही कृपा देने वाली चिन्ह है। बपतिस्मा का जल हमारे पाप को धोना होता है और इस तेल के गीलेपन से हमारे चेहरे पर नव जीवन से आनंद और शांति झलक उठता है। तूने अपने सेवक मूसा को आदेश दिया कि हारून को स्नान कराकर इस तेल के अभियंजन से उन्हें पवित्र करे। तूने जल और तेल की मर्यादा और भी बढ़ा दी जब तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना के हाथ यरदन में बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा के बाद तूने स्वयं उन पर कपोल के रूप में पवित्र आत्मा को भेजा तथा यह घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। उसी समय तूने दाऊद की इस आगमवाणी का स्पष्ट रूप से अनुमोदन किया। तेरे अन्य भाइयों की अपेक्षा केवल तुझे तेरे ईश्वर ने आनंद के तेल से अभिषेक किया है। सभी पुरोहित कृपया खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ आगे बढ़ा करके प्रार्थना में साथ दें। हम पूर्वक उससे निवेदन करते हैं, हमारा इस तेल को आशीष देने तथा पवित्र करने की इच्छा है। इसमें अपने पवित्र आत्मा का पुण्य सामर्थ्य
से भर देगा। यह सुषमा का लाता है, क्योंकि ख्रिस्त यानी ख्रिस्त के अभिषेक की शक्ति इसमें क्रियाशील है। हे प्रभु, जो स्थान में तू अपने याजकों, राजा, नबियों और शहीदों पर या तेल मत उनका अभिषेक क्या करता था। यह तेरी योजना की अपूर्व झलक की बपतिस्मा जल से नवजन्म पाकर तेरी प्रजा इस क्रिस्मा द्वारा पूर्ण मुक्ति और प्रौढ़ जीवन प्राप्त करे। तुझसे हमारी आग्रहपूर्ण प्रार्थना है, जितने लोग इस अभियंजन से पवित्र तथा पाप मुक्त किए जाएंगे, वे सब तेरी महिमा के मंदिर बने रहे, निष्पाप जीवन की सुगंध अपने चारों ओर फैलाए और तुझे सदा प्रसन्न करते रहे। ये बपतिस्मा संस्कार में राजा, पुरोहित और नबी की प्रतिष्ठा से विभूषित होकर अमरता के वस्त्र धारण करें। जिन्होंने जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म लिया है, उनके लिए यह क्रिस्मा मुक्ति का स्रोत हो। यह क्रिस्मा उनको अनंत जीवन और स्वर्ग की महिमा के भागी बनाए। ऐसी बात